इसलिए भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। न जाने कौन से बूढ़े पर दयाली धीरे जाते हैं। कौन से बूढ़े पर दयाली धीरे न जाने स्वीकार करते हैं निबंधन सुयोधन नाम। स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का। न जाने कौन से गुण पर दयाली धीरे जाते हैं। न जाने निमंत्रण दुर्योधन का। निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच कर भोग का जाते हैं। मन में श्री पिता की उठा कर दे काले गोद में आंसू उठा कर दे गोद में आंसू कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। स्वरूप गौरांग होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा है। नारायण जी सावले हैं और शंकर जी गोरे हैं। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। और दक्ष ने बड़ी अच्छी स्तुति की और भगवान दक्ष को बकरे का मुख लेकर के चले अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह सही माने में 7 दिनों के लिए दुहाई भले कहा जाता है। 7 दिन में पूरा करने के लिए भूत संभव नहीं है, क्योंकि एक एक श्लोक की अगर रचना की जाए, उदाहरण दिया जाए तो 7 दिन में तो केवल एक श्लोक होता। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और सत्यव्रत। प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कहानी सुनो। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुकीर्ति और सुकृति। मतलब एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से पैदा हुए ध्रुव जी और सुरुचि से पैदा हुए उत्तम जी। उत्तानपाद जो थे, सुनीति को दासी बना करके रखा और सुरुचि को महारानी के प्रेम के लिए आतुर था और दौड़ते हुए गया, अपने पिता की गोदी में बैठ गया।
पिता की गोदी में जब बैठा, पिता भी बैठा और नीचे गिरा दिया। और नीचे गिराकर कहा कि ये पुत्र, उतर जाओ तुम यहां से, ये तुम्हारे पिता नहीं। ध्रुव जी ने कहा कि मैया ने कहा ये मेरे पिता हैं। तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, उसने कहा कि तुम्हारे पिता हैं लेकिन तुम इनके गोद के अधिकारी नहीं हो। कहा मैया क्यों? कहा इसलिए तुमने मेरे गर्भ से नहीं पैदा हुआ तुम मेरे गर्भ से, इसलिए तुम इसके अधिकारी नहीं हो। गोदी पाना चाहते हो तो जाकर के तपस्या करो वन में तपस्या करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो भगवान से वर मांगना कि भगवान मुझे सुरुचि की गोदी में से जन्म दिलवाइए, गर्भ से मैं पैदा हूं ताकि मैं पिता की गोदी पा सकूं। और उसके बाद रहतो यथा हे, रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति ने देखा, दौड़ करके अंग में ले लिया। और सुनीति ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? लेकिन ध्रुव के कंठा अवरुद्ध हो गए। ध्रुव जी इतना जोर से रोने लगे, उनके कंठ से आवाज निकलनी ही बंद हो गई। कुछ समय बाद जब कंठ खुला, कहा मैया आज मुझे इच्छा हुई कि मैं पिताजी की गोदी में जाके बैठूं। और जैसे ही मैं बैठ भी गया था पिताजी की गोदी में, लेकिन बैठने के बाद क्या हुआ, मेरी दूसरी वाली मैया ने आकर के मुझे धक्के दे करके भगा दिया। सुनीति को बहुत अंदर से बहुत दुख हुआ। शोक दावार दावलते इतना सब सुन के हृदय शोक से एकदम बेबल हो गया सुनीति का। और सौतेली माँ के बारे में, और ठीक है तुमसे कहा कि वन में जाके तपस्या करो, वो भी सही कह रही है। भगवान की प्राप्ति करो, अगर भगवान मिल जाएंगे तो परमपिता की गोदी मिल जाएगी। जब परमपिता की गोदी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी तब इस गोदी की और कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हरि प्यार समाना, हरि प्यार समाना। आज बेटा जंगल में जाओ तपस्या करो। तो ध्रुव जी ने पूछा मैया जंगल में भगवान कहाँ मिलेंगे? हर जगह है, सर्वत्र है, केवल प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी ने ठान लिया और ध्रुव जी निकल गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या नारद जी ध्रुव जी के पास पहुंचे, कहे बेटा तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि गुरुजी हम तो भगवान को ढूंढने आए हैं।
नारद जी ने कहा कि बेटा इस जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, और यहाँ कहाँ भगवान तुमको मिलेंगे। इस तपस्या कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम कहो चलो मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूं, तुमको राजगद्दी मिल जाएगी। और तपस्या का हट छोड़ दो। ध्रुव जी ने कहा कि अब तो मैं भगवान को पाकर ही छोड़ूंगा, और जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक मैं इसी जंगल में तपस्या करूंगा। क्या मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री वासुदेवाय, नंदनंदनाय श्री वासुदेवाय, नंदनंदनाय श्री वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। कहा बेटा इसी मंत्र का जाप करो, और सारे नियमों को बता दिया कि किस तरह से जाप करना है। सारे नियम को बता करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ की। पहले महीने में क्या किया? तीन दिन तक कुछ नहीं खाते थे। 3 दिन के बाद फिर थोड़ा सा फलाहार लेते थे। पहले महीने का प्रकरण है कि ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ सेवन नहीं करते थे। 3 दिन के बाद थोड़ा सा कुछ फलाहार पाते थे। 1 महीने चला लगातार। दूसरे महीने में फिर और थोड़ा सा कठिन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं? द्वितीयम च तथा मासम। दूसरे महीने चला। अब तीसरे महीने में क्या कर रहे हैं? नवमी हनी। अब नौवे हनी। नौवे दिन क्या करते हैं? अब अच्छा कुछ खा नहीं रहे हैं, केवल जल को, यमुना के जल को पी रहे हैं। 9 दिन तक एक बार जल पी ले, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं पिए, फिर 9वें दिन फिर जल पिए। तीसरे महीने को और बढ़ा दिया। अब कितना क्या बढ़ाया कि हर 12वें दिन केवल श्वास लेकर के जीवित हैं। 12 दिन में एक बार श्वास लेते, हवा पीने के लिए हवा का पान करते, फिर 12 दिन बाद फिर दूसरी बार हवा का पान करते। 12 दिन में चौथे महीने में हवा का पान करना प्रारंभ किए। अब 5वें महीने में क्या हुआ? 5वें महीने में तपस्या को और बढ़ा दिया। अब क्या किया? श्वास को खींचा और रोक लिए। श्वास लेना, जो श्वास लेकर के 12वें दिन श्वास लेकर के हवा को पान करते थे, उसको भी बंद कर दिया। दोनों अंगूठे उठा करके उस पर खड़े हुए और श्वास को पूरा रोक लिए। पूरे 3 लोकों में श्वास हवा रुक गई। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता लोग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी नारायण जी के पास गए। कहा कि प्रभु ये तो श्वास पूरा रुक गया है, श्वास ग्रंथि कहां से ऐसा हो रहा है? तो नारायण जी ने कहा कि हमारा भक्त ध्रुव कर रहा है, उसके कठिन तपस्या के प्रभाव से ये सब हो रहा है। अब मुझे जाना होगा दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए उसको। भगवान ने ये नहीं कहा दर्शन देने के लिए जाना होगा, भगवान ने कहा मुझे ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाना होगा। क्योंकि ये 5 वर्षीय बालक की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई थी
कि भगवान लालायित थे उसके दर्शन के लिए। जिस चेहरे का भगवान का अंतर्मुखी से आनंद ध्रुव जी ले रहे थे, वही प्रारूप सामने भगवान ने रूप बना करके प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। जब भगवान ने अपने उस रूप का अंतर ध्यान कर दिया, आंतरिक रूप का, तब ध्रुव की आंखें खुली और देखा क्या कि जो रूप वह अंदर देख रहे थे चतुर्भुज का, वही रूप सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। ध्रुव जी बेचारे केवल एक निगाह से भगवान को देख रहे हैं, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी के गाल से अपने संग का स्पर्श कराया, सारे वेद वेदांत ध्रुव जी को प्राप्त हो गए। क्योंकि भगवान ने कहा है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। ज्ञान जागृत हुआ भगवान की कृपा से, तो 12 अक्षर 12 श्लोकों में 12 मंत्रों से भगवान की स्तुति की। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। योऽन्त प्रवेश्य मम वाचमीमां प्रसोतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नाम् अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणाप्रभो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण पर प्रविष्ट होकर के ये जो ज्ञान रूपी गंगा है उसको बहाया है, सोती हुई वाणी को आपने जागृत कराया है। जा पर कृपा राम की हो, इसीलिए कहा गया, जा पर कृपा राम की हुई तापर कृपा करे सब कोई। जब भगवान नारायण ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि तुम 36,000 वर्ष तक जाकर के राज्य करो, और राज्य करने के बाद फिर भगवत धाम की प्राप्ति करो, ध्रुव लोक में जाके विराजमान हो जाओ। बोलिए जय श्री राधे। जपो हरे नाम भुवन सलारे, जपो हरि नाम भुवन सलारे, जपो हरे नाम भुवन सलारे, जपो हरि राज करने के लिए अपने राज्य में आ गए। आने के बाद उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने कहां से क्या मांग लिया। भगवान की प्राप्ति होने के बाद जो ज्ञान है वो पाने के बाद जो को सब मिथ्या लगने लगा। वह राज्य उनके लिए बहुत तुच्छ समझ में आ रहा था, लेकिन भगवान की आज्ञा थी इसलिए उसका पालन करने लगे।
कालांतर में ध्रुव को 2 पुत्र हुए और उसके जो भाई थे उत्तम, उसके भाई जो थे उत्तम सर्पों से लड़ाई करते करते उनकी मृत्यु हो गई, मारे गए। तो ध्रुव जी ने सर्पों को ही मारने का प्रयत्न किया, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तब आकर के नारद जी समझाए कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम भगवान के प्रिय भक्त हो और सृष्टि का विनाश करोगे। ध्रुव जी को समझाया तो ध्रुव जी को जागृत हुआ, उनका ध्यान मग्न हुआ, उनको मालूम पड़ा कि मेरा कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद अपने पुत्र को राज्य करके मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख करके परमधाम को चले गए। जब